नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों अभी हम हैं खमनोर गांव में, जहां पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। और इस जगह का नाम पड़ गया रक्तलाई, यानी लाल, एकदम लाल हो गई थी ये। ऐसे कहा जाता है 1576 को, जब 18 जून 1576 को जब यहाँ पर युद्ध हुआ था, तो दोनों सेनाओं के लगभग 15-20 हज़ार सैनिक मारे गए थे। और उसी रात यहाँ पर बरसात आ गई थी, तो पानी में लाशें तैरने लग गई और पूरा तालाब एकदम लाल हो गया था। दोस्तों इतिहासकार इस जगह को रक्तलाई के नाम से पुकारते हैं। और महाराणा प्रताप के सेनापति थे झाला बेदा, जो महाराणा प्रताप का सहयोग किया था युद्ध में, जो वीरगति को प्राप्त हो जाती है। उनकी यहाँ पर छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों ये ऐसा कहा जाता है कि युद्ध इतना भीषण था कि 3-4 घंटे में समाप्त हो गया था। और जब यहाँ पर मुग़ल सेना, यहाँ पर उनका ठहराव था मुग़ल सेना का यहाँ पर, और वो धीरे धीरे उदयपुर की तरफ बढ़ रही थी मुग़ल सेना। तो महाराणा प्रताप की सेनाओं ने उनको यहीं से गोरिल्ला पद्धति से यहीं पर रोका। और ये भील सैनिक थे जो उन पर टूट पड़े। और फिर तलवारें चल रही है घपा घप, ऐसे वो छुर्रे चल रहे, भाले चल रहे, खपा खपा, गर्दनें कट रही, खचा खच खचा खच। और मैं वो आपको वो दृश्य याद दिला रहा हूँ, एकदम जैसे कि वो युद्ध अभी हो रहा है। एक ऐसा दृश्य कुछ ऐसा था कि मुग़ल सेना इधर से आती है और महाराणा प्रताप की सेना इधर से आते, हाथी इधर से आते, घोड़े इधर से आते, हाथों में तलवारें रहती है और घोड़े हाथी आप ऐसे भिड़ते दोस्तों। फिर तलवारें चलती है खपा खप और गर्दनें करते खटाक खट हो रहे हैं। भाले होते हैं ना जो खचाखच घुसते और काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। दोस्तों मेरे अंदर तो एक जोश आ गया यहाँ पर आकर, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हो गई है, क्योंकि जगह ये इतनी खतरनाक है कि एकदम खचाखच कर दूँ। मैं भी, अगर मैं भी उस सेना में होता तो शायद मैं भी पता नहीं कितने सैनिकों को मार देता और महाराणा प्रताप का काफ़ी साथ देता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भगवान ने ऐसा नहीं चाहा कि मैं क्या पता मेरा भी उसी वक्त में जन्म हुआ। दोस्तों तो यहाँ पर देखो, जब महाराणा प्रताप वो युद्ध हो रहा था तो उसमें एक ऐसी स्थिति, जो युद्ध का पूरा चेंज हो जाता, माहौली टर्निंग पॉइंट उसको हम बोल सकते हैं। जब युद्ध हो रहा है दबादब, खटाखट कट रहे लोग, खचाखच, तो फिर क्या होता है, जब महाराणा प्रताप को मानसिंह दिखता है, जो अकबर के सेनापति थे और जयपुर के राजा थे, तो महाराणा प्रताप को घोड़ा एकदम छलांग लगाता है मानसिंह के हाथी पर। तो उससे क्या होता है, वो भाले से मारता है मानसिंह को, तो मानसिंह तो छुप जाता है उसमें होदे में। और जो मानसिंह था ना, उसके हाथी के सूंड में तलवार लगी हुई थी, उससे महाराणा प्रताप का चेतक का पैर कट जाता है, घोड़े का पिछला वाला। तो उस समय क्या देखता है, यार काम गड़बड़ा जाएगा। तो ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे झाला बेदा, वो महाराणा प्रताप से जो राजमुकुट होता है उसको लेते हैं और महाराणा प्रताप को बोलते हैं, अगर आप जिंदा बच जाओगे तो मेवाड़ को बचा सकते हो, लेकिन आज अगर आप युद्ध में मारे गए तो फिर मेवाड़ को कोई नहीं बचा पाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकाल देते हैं घोड़े के माध्यम से। और झाला बेदा वो राजमुकुट को पहन लेते हैं और वो मुग़ल सैनिक उसी को महाराणा प्रताप जानकर उसको मार डालते हैं। और फिर वो महाराणा प्रताप चेतक घोड़ा लेते हुए उधर को हल्दी घाटी को होते बलीचा गांव में पहुंच जाता है, जहां पर 22 फीट का नाला पार करते ही वो वहां पर आखिरी सांस लेता है। महाराणा प्रताप के हाथों में से बोलते हैं कि वहीं पे वो बलीचा गांव में ही चेतक ने आखिरी सांस ली थी, वहीं पर उनका समाधि स्थल बना हुआ है। और फिर क्या करता है, उनका शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था, वो भी महाराणा प्रताप के पीछे जाता है। और जब महाराणा प्रताप रो रहा होता है घोड़े को गोद में लेकर, तो वो भी भाव विभोर हो जाता है। और वो भी जो मुग़ल सेना की तरह मिल गया था, अकबर के साथ मिल गया था, कि जैसे महाराणा प्रताप युद्ध हारेगा तो अकबर ये राज्य मेरे को दे देगा। वो फिर महाराणा प्रताप से सॉरी मांगता है और महाराणा प्रताप बोलता है कि अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो चाहे तो मुझे मार सकता है। लेकिन वो पैरों में गिर जाता है महाराणा प्रताप की, और फिर वो महाराणा प्रताप का पूरा सहयोग करता है। फिर महाराणा प्रताप धीरे धीरे अपने राज्य को वापस कवर में कर लेता है और धीरे धीरे जितने भी राज्य खो गए थे युद्ध में, सबको जीत लेता धीरे धीरे। दोस्तों तो ये था महाराणा प्रताप का हल्का फुल्का इतिहास, जो मैं तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा इतिहास तो मेरे को भी पता नहीं है। और यहीं पे उनकी जो सेनापति थे हकीम का सूरी, उनकी भी यहाँ पर कब्र बनी हुई है। और उनके बहनोई और जो गुजरात के शासक उन्होंने उनका सहयोग किया था, उनकी छतरियाँ भी वहाँ पर बनी है। हम भी एक बार चलकर उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो
ग्वालियर के राम सतंवर थे, उन पर भी अकबर दबाव बना रहा था कि आप भी मेरी अधीनता स्वीकार करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और फिर वो महाराणा प्रताप का साथ देते हैं और राम सतंवर अपने तीनों बच्चों के साथ में इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं, जिसकी छतरी ये मेवाड़ के महाराणा 1681 में बनाते हैं। यहाँ पर जो छतरियाँ बनी हुई है, एक उधर बनी हुई है, उन्हीं की याद में, उनकी वीरता की निशानी में, कि आने वाली पीढ़ियाँ उनकी वीरता को याद रखे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी छतरी बनी हुई है, उन्हीं की बनी हुई है उनकी याद में। तो दोस्तों, ये थी रक्तलाई जो एकदम खून से लाल हो गई थी किसी ज़माने में, और सैनिकों की लाशें यहाँ पर पानी में तैर रही थी। तो यहाँ पर आके एकदम खून में उबाल सा आ रहा है, और ये धरती है महाराणा प्रताप की। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी कभी यहाँ पर आइए और इस धरती को नमन कीजिए, और यहाँ पर इस धरती को देखिए आखिर इसमें कितनी खतरनाक साहस भरा है स्वतंत्रता का, जो महाराणा प्रताप ने यहाँ पर परिचय दिया 1576 में। तो ऐसी महान आत्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान का गौरव बनाए रखा उन्होंने। अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है उनके लिए कहने के लिए। वो तो एक महान राजा हुए थे। और इस वीडियो में तो इतना ही। राधे राधे। महाराणा